हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। मैं हूं गौरव और जैसे कि आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो पे या जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था वहां पे हमने डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि हम एक डेमो क्लास सून अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर रेगुलरली क्लासेस चलेंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले डेमो क्लास में, आज हम पढ़ने वाले कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। मैटर नहीं करता आप क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स या फिर अलजेब्रा टू बी मोर प्रिसाइज आप कह सकते हो। तो अभी हम समझेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। सो कांस्टेंट क्या है? समथिंग दैट डज नॉट चेंज एंड ऑलवेज रिमेन्स सेम और फिक्स्ड। यानी कि कोई भी चीज़ जो चेंज नहीं होती है या फिर जो फिक्स्ड होती है हमेशा, वो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो 7 -2 0 1 2 3 या कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। चाहे आप 33/7 ले लो, आप डेसिमल नंबर्स कह दो, आप फ्रैक्शंस कह दो, आप रैशनल इरेशनल, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर, वो सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। मोर एग्जांपल्स क्या है? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 7 डेज आर देयर इन अ वीक। तो ये जो नंबर 7 है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। एक वीक में 7 डेज होते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो दैट 7 इज कांस्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, दैट इज 12, वो तो कभी चेंज नहीं हो रहा है। सो वो जो नंबर 12 है, वो जो नंबर है दैट इज कांस्टेंट। टू बी मोर प्रिसाइज, बहुत सिंपल अगर हम समझना चाहे कि कांस्टेंट के बारे में, तो कांस्टेंट क्या है? कोई भी नंबर है, एनी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे खुद वो जीरो क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारे के सारे नंबर्स क्या है? उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं कांस्टेंट? क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। चलिए, अब हम कांस्टेंट समझ लिए, अब हम वेरिएबल के बारे में समझते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। चलिए अब हम समझते हैं वेरिएबल के बारे में। आई होप आपने कांस्टेंट के बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, आपने ले लिया होगा। अब हम समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को वेरिएबल्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहती है, या फिर कह सकते हो कि एक डाउट रहता है कि सर वेरिएबल्स में ये मैथमेटिक्स में लेटर्स कैसे आ जाते हैं। कई कई बार क्या होता है ना कि हम लिखते हैं x a z y। कई कई बच्चों को ये समझ नहीं आता, या फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार मैथमेटिक्स में ये कहाँ से आ गए, हम x+5 लिख रहे हैं, तो क्या सर हम लेटर से नंबर को जोड़ रहे हैं? ये क्या फंडा है, ये समझ नहीं आता। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत डिटेल वे में या बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे कि वेरिएबल्स एक्चुअली में होता क्या है, ये एक्स वाई जेड मैथ्स में कैसे आ गए और क्यों आए, या कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, हम सब समझते हैं। चलो, तो हम बेसिक समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है वेरिएबल का? Those things which are not fixed are called variables। यानी कि हर वो चीज जो फिक्स्ड नहीं है या जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब जाहिर सी बात है, समझ में नहीं आया होगा, है ना, या फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में। तो चलो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम बहुत डिटेल वे में उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मैं आपके सामने एक फोन रख रहा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने एक फोन रख रहा हूं, ठीक है, बोलना मत कि सर ये तो रेक्टेंगल है। मान लो मैं आपको एक फोन देता हूं, आपको उस फोन का ब्रांड, आपको उस फोन का प्राइस मैं नहीं बताता हूं, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो फोन है, इस फोन का प्राइस क्या है, कीमत क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, वो आपको बताना है। फिर से टू बी वेरी क्लियर मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्या बोला। मैंने आपको, आपके हाथ में मैंने एक फोन दिया, उस फोन का ब्रांड क्या है, कौन से कंपनी का फोन है, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं बस बोल रहा हूं कि ये जो फोन है, इस फोन का आपको प्राइस, कीमत बताना है। एंड यू हैव ओनली वन चांस। तो हो सकता है कि कोई बोलेगा कि सर ये 15,000 का फोन है, हो सकता है कोई बोलेगा कि सर ये 20,000 का फोन है, हो सकता है कोई बोलेगा कि सर ये 30,000 का फोन है। देयर आर मल्टीपल आंसर्स, है ना। बट ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे प्राइस होंगे, इस फोन का एक ही तो प्राइस होगा ना कोई। लेकिन सबके हिसाब से अगर मैं आपको, आपके दोस्त को पूछूं, तो हो सकता है आपका आंसर 15,000 हो, आपके दोस्त का आंसर 20,000 हो, किसी और का आंसर 30,000 हो। यानी कि ये जो फोन का प्राइस है, ये
फिक्स्ड नहीं है। आप क्या बोल रहे हो कि आपके लिए 15,000 है, किसी के लिए 20,000 है, किसी के लिए 30,000 है, बट अगर मैं कहूँ सब लोग गलत है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस फोन का प्राइस कुछ भी नहीं है, कुछ तो है ना इसका प्राइस, है ना, इस फोन का प्राइस कुछ तो है, बट आप लोग जो है वो सही गेस नहीं कर पा रहे हो। कोई बोल रहा है 15,000, कोई बोल रहा है 20,000, कोई बोल रहा है 30,000, बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, तीनों में से तीनों गलत है। आप, आपके दोस्त और आप उसका दूसरा दोस्त, ठीक है, चिंटू मिंटू चंगू, ठीक है, तीनों जन क्या बोल रहे हैं 15,000, 20,000, 30,000, बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, तीनों के तीनों गलत है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस फोन का कोई प्राइस नहीं है, फ्री में मिला है, ऐसा तो नहीं है। इस फोन का कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा ना। तो मैं उस कुछ ना कुछ प्राइस को मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ प्राइस को मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट द प्राइस, यानी कि कीमत, प्राइस बी समथिंग। क्या बोल रहा हूं मैं, लेट द प्राइस बी समथिंग, कि कुछ तो कीमत होगी ना। हाँ, भले ही हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या कीमत है, लेकिन कुछ तो होगी ना। तो उस कुछ को हम क्या बोल रहे हैं, लेट द प्राइस बी समथिंग। तो उसके बाद फिर मैथमेटिशियंस बोले कि यार मजा नहीं आ रहा यार समथिंग में, इसको चेंज करो, इसको समथिंग मत बोलो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार इसको समथिंग नहीं बोलो, इसको बोलो वेरिएबल अब से। यानी कि अब से मैं क्या बोलूंगा, देखो है वो चीज सेम ही, ये समथिंग ही वेरिएबल है, तो अब से बस नाम थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सा और फैंसी लगने के लिए हमने क्या बोला, लेट द प्राइस बी वेरिएबल। है वो समथिंग ही, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इस फोन का प्राइस नहीं पता, बट कुछ तो प्राइस है ना, कुछ तो प्राइस है, सो लेट द प्राइस बी समथिंग। फिर मैथमेटिशियंस बोले यार मजा नहीं आ रहा है समथिंग में, चेंज करो, कुछ अच्छा सा लगना चाहिए बच्चों को, है ना। तो उन्होंने बोला यार इस समथिंग को ना वेरिएबल बुलाओ। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट द प्राइस बी वेरिएबल। फिर क्या हुआ, फिर मैथमेटिशियंस बोले कि यार ये वेरिएबल बोल रहे हो ठीक है, बट इतना बड़ा कौन लिखे हर बार। मान के चलो आपके सामने 10 फोन दे दिए, क्या आप हर फोन के लिए अब लेट द प्राइस बी वेरिएबल 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 इतना बड़ा लिखने जाओगे, है ना, इतना बड़ा स्पेलिंग भारी भरकम चीज लिखने जाओगे, नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, मैथमेटिशियंस ने फिर बोला कि यार थोड़ा आसान कर देते हैं। तो उन्होंने बोला यार इस वेरिएबल को ना आप स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड कुछ भी मान लो। अच्छा, इसीलिए सर बोलते हैं इसको लेट द प्राइस बी एक्स, लेट द प्राइस बी वाई। हाँ जी, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड है वो रिप्रेजेंटेशन है, वो बता रहा है कि ये वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या बता रहा है कि उसकी प्राइस कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, बट कुछ है, समथिंग। सो लेट द प्राइस बी समथिंग, उसको हमने क्या बोला, लेट द प्राइस बी वेरिएबल। उसी वेरिएबल को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए हमने क्या बोला, लेट द प्राइस बी, मान लो एक्स, अब हम लिखने लगे लेट द प्राइस बी एक्स, और लेट द प्राइस बी जेड और वाई, कुछ भी मान लो, ए स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड के बीच कुछ भी मान लो वेरिएबल को, है ना, बस नाम दे दो, कोई भी लेटर दे दो, एक्स दे दो, जेड दे दो, वाई दे दो, ए दे दो, पी दे दो, कुछ भी दे सकते हो, है ना। सो ये है आपका बेसिक फंडा वेरिएबल का। अच्छा, जिन लोगों को अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आई होप आपको डेफिनेटली उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। सो एक और बार समराइज कर देता हूं, मैंने आपको फोन दिया, मैंने आपको बोला कि इस फोन का एक्चुअल प्राइस बताओ, मैंने इस फोन का ब्रांड, कंपनी नेम कुछ नहीं बताया आपको, मैंने बस क्या बोला कि इस फोन का आपको प्राइस बताना है। तो लेकिन आप नहीं बता पा रहे हो, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, मान के चलो मुझे भी कोई आगे बोला, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि यार कुछ तो प्राइस होगी ना, ऐसा तो नहीं कि फ्री का फोन है। तो मैंने बोला लेट द प्राइस बी समथिंग। फिर मैथमेटिशियंस बोले यार समथिंग समथिंग क्या है, थोड़ा सा फील आना चाहिए मैथमेटिक्स का भी, थोड़ा सा फैंसी लगना चाहिए। तो हमने क्या बोलना स्टार्ट किया, लेट द प्राइस बी वेरिएबल। अब क्यों वेरिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर कुछ है, मेरा आंसर कुछ है, तीसरे का आंसर कुछ है, वैल्यू अलग अलग बता रहे हैं ना हम इस फोन का प्राइस, उसको तो उसका प्राइस तो हम अलग अलग बता रहे हैं। और वेरिएबल क्या कहता है कि दोज थिंग्स विच आर नॉट फिक्स्ड, वो तो फिक्स नहीं है, हम फिक्स नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोलने लगे कि यार लेट द प्राइस बी समथिंग। फिर हमने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, अब बोलते हैं लेट द प्राइस बी वेरिएबल। फिर हमने उसको और छोटा कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, या सिंपल करने के लिए हमने क्या बोला कि लेट द प्राइस बी एक्स जेड वाई, या कोई भी लेटर मान लो, कोई भी स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड के बीच कोई भी लेटर मान लो, वो अल्टीमेटली किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि वो एक वेरिएबल है। चलो फटाफट एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है, वो तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो फिक्स नहीं है, तो ये जो एज है ये भी क्या है, वेरिएबल है।
है ना, ये एज क्या है, वेरिएबल है। तो हम इसको भी मान सकते हैं कि लेट द एज बी, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ इसका एज क्या है, उसका एज क्या है, पर्टिकुलर इंसान का नाम बता देगा, कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको बोलेगा एज क्या है। अब एज फिक्स थोड़ी ना है, कांस्टेंट थोड़ी ना रहता है, या फिर मुझे पता थोड़ी ना है, वो तो बदल सकता है, वो तो सबका अलग अलग होता है। तो क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है, इसलिए मैं क्या मानता हूं, लेट द एज बी समथिंग, है ना, लेट द एज बी समथिंग। उस समथिंग को मैंने क्या बोला, फिर उस समथिंग को मैंने बोला कि लेट द एज बी ए वेरिएबल। और उसी चीज को, अलग नहीं है ये दोनों अलग नहीं है, उसी चीज को मैंने अब क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, कोई भी लेटर से। अब मैं बोलने लग गया, मान के चलो लेट द एज बी x या y मान लो या s मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि किताब में ज्यादातर x का रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो आपको x ही मानना, नहीं, स्मॉल लेटर a से स्मॉल लेटर z के बीच आप कुछ भी मान सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विथ डे टू डे डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स मैंने रिलेट करने की कोशिश की, या फिर ताकि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ। आई होप सो कि आपको वेरिएबल का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है वेरिएबल के बारे में, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बोर्ड रब करके मैं प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन वाला कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिखा देता हूं, ताकि आप अपने नोट्स कॉपी में वो ऐड कर सकते हो, है ना। सो मैं रब कर देता हूं और उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं, है ना। तो एक तो वेरिएबल का डेफिनेशन हो गया, और फिर क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, है ना, कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, है ना। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यार, स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड के बीच कुछ भी मान लो, दे ऑल आर वेरिएबल्स, है ना। स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड के बीच कुछ भी मान लो, दे ऑल आर वेरिएबल्स, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए क्या ले सकते हो, चलो ये भी लिख देता हूँ, है ना, लिखा देते हैं ये भी। जैसे एज, किसी का एज वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल है। हाइट वेरिएबल है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप वेरिएबल के तौर पे मान सकते हो या होता है, ठीक है, आप समझ सकते हो, है ना। तो ये रहा बेसिक फंडा ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है इसमें से, कोई भी चीज समझ में नहीं आई या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, आपको मैं जवाब दे दूंगा। एंड ये था आपका डेमो क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे फिजिक्स की भी आ जाएंगी, केमिस्ट्री की भी आ जाएंगी, बायो की भी आ जाएंगी, ठीक है। आप बताओ आपको कैसा लगा, है ना, डेमो क्लास। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम मैथ्स का अलजेब्रा जैसे हमने स्टार्ट किया, तो अलजेब्रा पे हम कंटिन्यू रिदम में करते रहेंगे, है ना। जिसके बारे में हमने जैसे अभी बात किया कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म्स के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है ना, मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एडिशन कैसे होता है, अलजेब्रा में लेटर्स के साथ, जैसे मैंने अभी बोला था कि लेटर के साथ नंबर कैसे जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बट डोंट वरी, हम लोग बहुत डिटेल वे में समझेंगे, बहुत मस्ती से समझेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे, बाय बाय।